नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए सभा पर्व की अगली कथा। आज की कथा है बाणासुर का वध कैसे हुआ, इसके बारे में क्या कहानी है। सभा पर्व में, महाभारत के सभा पर्व में ये कहानी भीष्म सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। तो बाण नाम का एक राजा हुआ करता था जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी सबसे बड़ा पुत्र था। बलवान और पराक्रमी होने के साथ साथ ही वो सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित था। तो बाणासुर ने भगवान शंकर की बहुत कठिन तपस्या और आराधना कर कुछ दुर्लभ वरदानों को प्राप्त किया था, और उसमें एक ये वरदान भी था कि बाणासुर के किले की रक्षा खुद महेश्वर करेंगे। उसके बाद ये वरदान पाकर वो एक शोणितपुर नाम के शहर में राज करने लगा। तो उसने देवताओं को आतंकित कर रखा था, क्योंकि जब आपको वरदान मिल गए तो अनुपम बलशाली बन गया, उन्मत्त भी हो गया। बाणासुर के एक पुत्री थी, अनुपम सुंदरी थी वो, और उसका नाम था उषा। प्रद्युम्न का पुत्र यानी श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध, वो किसी तरह वहां बाणासुर के किले में पहुंच गए थे और उषा के साथ उन्होंने प्रेमालाप करना शुरू कर दिया था, और वो उसके साथ आनंद का उपभोग कर रहे थे। बाणासुर को जब ये पता लगा कि ये बात है कि मुझे पता भी नहीं और मेरी पुत्री किसी और के साथ जो है रंगरलियां मना रही है, तो उसने अनिरुद्ध और अपनी पुत्री दोनों को ही कैद खाने में डाल दिया। बाणासुर के द्वारा प्रताड़ित किया गया, अनिरुद्ध भी प्रताड़ित किया गया। तो जब उनके साथ मारपीट करी गई तो अनिरुद्ध जो है वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तब ये सूचना भगवान नारद ने द्वारिका में श्री कृष्ण के पास पहुंचाई। अब ये सुनकर कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ मंत्रणा करी, प्रद्युम्न भी यानी उनके पुत्र वो भी थे, और सबके सब गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणापुर के नगर शोणितपुर की तरफ प्रस्थान कर दिया। बाणासुर की राजधानी में पता नहीं कितने ही देवी देवता वो द्वार पर बैठकर पहरा देते थे। कृष्ण ने क्रोध में भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर भी आक्रमण कर दिया। पहले पूर्व द्वार को उन्होंने विजय प्राप्त करी थी, उसके बाद उत्तर द्वार पर आक्रमण कर दिया। वहाँ पर खुद महेश्वर यानी भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़े थे। जब उन्हें पता लगा कि श्री कृष्ण काल रूप में वहां पर आ रहे हैं, तो वो बाणासुर का हित रखने को पिनाक धनुष लेकर कृष्ण के सामने आ खड़े हुए। तब भगवान वासुदेव और महेश्वर युद्ध करने लगे। एक ये आश्चर्यजनक अलौकिक घटना थी। भयंकर युद्ध करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने शूलपाणी यानी भगवान शंकर को युद्ध में जीत लिया और नगर में प्रवेश किया। तब उन्होंने बाणासुर के साथ युद्ध किया, और भयंकर युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सहस्त्रों भुजाओं को काट दिया। तब बाणासुर निष्प्राण होकर एक कटे वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब उन्होंने अनिरुद्ध को
कैद से छुड़ाया और उसकी पत्नी उषा सहित अनिरुद्ध को छुड़ाकर कृष्ण ने बाणासुर की सारी संपत्ति, धन संपदा, रत्न, आभूषण सब हर लिए और वो द्वारिका की ओर वापस चल दिए। तो ये कथा थी बाणासुर राक्षस के वध की, जिसको भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाया। तो मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस कहानी को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ महाभारत की कथा श्रृंखला में किसी अगले कहानी को लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।